नाजरीन, खुद को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद कहने वाला और खुशफहमी में मुबतला शख्स आखिरकार बिजली चोरी में भी मुबतला निकला। लो जी, बराबरी पार्टी के लीडर बिजली चोरी करते हुए जरदारी और शरीफ खानदान की सफ में खड़े हो गए। उम्मीद है कंपनी ने अगला वजीर आजम बिलावल के बाद जवादे को ही बनाना है। मुनाफिक तो था ही, बिजली चोर भी निकला। जवाद अहमद और इसकी बीवी बिजली चोरी कर रहे थे। शर्म करो जवाद अहमद, गली गली में शोर है, जवाद मिरासी बिजली चोर है। ये तो हाल है। मीटर चोर और बिजली चोर भी हमारे लीडर बनना चाहते हैं। फेस मास्क लगाने से ये फटकार बरसाता चेहरा छुप नहीं जाएगा। बोंगता तो है खान पे, मगर अपनी औकात देखी नहीं कभी। क्या कमाल है कि रक्षा यूनियन लीडर चोरी करते पकड़ा गया है। शायद इसे रक्षों से कमाई कम होती थी। इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद है, बाकी सब कचरा है या चोर डाकू हैं। ये सब एक जैसे हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ पकड़े नहीं जाते। जवाद मिरासी, शर्म करो। आखिर पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी बिजली चोर निकली। कहा जा रहा है कि जवाद अहमद की बीवी बिजली चोरी करते हुए पकड़ी गई है। गुलकार की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद जवाद अहमद मीटर लेकर भाग गए। लेस्को टीम की चेकिंग के दौरान जवाद अहमद काले डाले पर पहुंच गए। उसने लेस्को के मुलाजमीन को जदोकोब किया, उन्हें धमकियां दी और जबरदस्ती मीटर छीन कर भाग गए। क्या अब इसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाली जाएगी? सलीम साफी ने रिपोर्ट करते हुए कहना है कि बिजली चोरी के सिलसिले में मेरी जवाद अहमद से फोन पर बात हुई। उन्होंने बताया कि मेरे ब्यूटी पार्लर पर आज के छापे के पीछे इमरान खान और जनरल फैज का हाथ है। इमरान खान मेरी मकबूलियत की वजह से खौफजदा है। ये है वो शख्स जो खान साहब के मुकाबले के ख्वाब देखता है, मगर औकात इतनी सी कि बिजली चोरी करता है। इसकी बीवी चोर निकली। ये मकाफाते अमल है। जिसने खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया। और अब तो बात इनके घरों तक आ गई है। इद्दत केस बनाने वाले खान की पाकबाज बीवी पर गंद उछालते रहे, मगर आज जॉन चौधरी, फैसल वाडा और अब जवाद की बीवी के नाम पब्लिक में उछल रहे हैं। जवाद अहमद ने किस तरह लेस्को मुलाजमीन से मीटर छीन लिया और उन्हें धक्के दिए, इसके लिए ये वाला वीडियो क्लिप देखें। ये अपने पकड़ के क्यों? अरे ऐसे ना करिए आप, ऐसे ना करिए, पकड़ यार मीटर। क्यों की कर रहे हैं? अरे आप ना करें ऐसे, ये मीटर आप लेके जा रहे हैं, लेके गया। हां लेके गया। सर आप हम बुला लेंगे, कोई बात नहीं, हम बुलाएंगे पुलिस। बुलाओ पुलिस को, अभी बुलाओ। आ जाती है यहां से निकलिए, स्लोन की कंपनी के अंडर से। आप ऐसे नहीं कर सकते, सर आपकी मेहरबानी है। यहाँ से निकल जाओ, ये स्लोन है। हाँ हाँ, हमें भी बताइए। निकल, ये हमारे से आराम से बात कर। पता नहीं तो पुलिस किसी ने निकल। इस मुल्क में जिसके पास ताकत है वो चोरी करे, डकैती मारे, दूसरों का हक खाए, उसे कोई नहीं पूछता। जवाद ने वापटा वालों से मीटर छीनकर अपने गुत वाले नौकर को दिया और वो मीटर घर के अंदर लेकर गया। देखते हैं अजीम हुकूमत अब इस पर क्या एक्शन लेती है। अब क्या वापडा के अहलकार रियासत नहीं, अब रियासत की गैरत नहीं जागेगी? जवादे का पिट्ठू एक शख्स अदील है, जो इस क्लिप में गुत वाला शख्स है। 51 सेकंड के क्लिप में जवाद सरकारी लोगों को धक्का और धमकी दोनों दे रहा है। जवाद बोला, तू यहाँ से निकल, तुझे पता नहीं किससे पंगे ले रहा है, निकल यहाँ से। जवाद अहमद की लेस्को अमले को धमकियां और धक्के सब ने देखे। इसके बाद उनसे मीटर भी छीन लिया और सब ने देखा कि अदील मीटर घर के अंदर ले गया है। माना सरकारी लोग बदतमीज होते हैं, लेकिन फिलहाल जवाद साहब बदतमीजी कर रहे हैं। वापडा वाले ऐसे ही किसी का मीटर उतारने नहीं आते। ये अदील शख्स खुसरा एसोसिएशन का सदर जवाद का साला लग रहा है, जो इतनी तेजी से मीटर लेकर भाग गया। क्या लेवल है मिरासी का? यही लेवल था जो कट्टा पकड़ा गया है। इस क्लिप में गालियों की आवाज तो आ ही नहीं रही। हाँ, जवाद अहमद की सस्ती धमकियां और अदील की मीटर चोरी करते फुर्तियां जरूर नजर आ रही हैं। मीटर चोर अदील आसिफ, शर्म कर। ये दोनों एक्स पर इजाली हुकूमत के बड़े हामी बनकर 9 मई का बैन डालते हैं। अदील आसिफ नाम का शख्स दुहाइयां दे रहा है कि इस मीटर चोरी के मामले में भी खान साहब भी मुलविस हैं। खान साहब भी जेल से वापटा वालों को फोन करके जवाद की बीवी की बिजली चोरी के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है जवाद और अदील ठीक कह रहे हों। इमरान खान इंतहाई अहम अदालती समातें, पार्टी के मामलात और मुज़ाकरात छोड़कर हर वक्त जवाद के बारे में ही तो सोचते रहते हैं। अपनी वर्जिश, किताबों, नमाजों, तस्बीह, अज़कार को छोड़कर वो बस यही सोचते रहते हैं कि जवाद बाहर क्या कर रहा होगा, कहीं वो बिजली चोरी तो नहीं कर रहा। खान साहब 500 से ज्यादा रोज जेल में गुजार कर सोचते हैं कि यही एक तरीका है जिससे जवाद को भी वो जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा सकते हैं। फिर खान साहब वापटा के महकमे से मखसूस लोगों को, जो पीटीआई के बड़े सपोर्टर्स होते हैं, उन्हें वो जवाद के घर भेजते हैं। बल्कि शायद खान साहब ने उनके ख्वाबों में जाकर बिलखसूस उन्हें हुक्म
हुक्म दिया होगा कि जवादे के घर जाओ और वहाँ जाकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाओ और उसे ललकार कर कहो कि अगर आइंदा इमरान खान के बारे में बात की तो तुम्हारी खैर नहीं। बकौल जवादे के टोट और कमी कमीन अदील के वापटा वाले जवादे को धमकियां लगा रहे थे कि खान के खिलाफ बात की तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। अदील कमी कमीन लड़कियों जैसी चोटी वाले ने इस केस में मरियम नवाज को घसीट लिया है और मैडम के नाम एक ट्वीट करके उन्हें भी खान का नाम लेकर इमोशनल किया है। पहले आप ये ट्वीट सुनिए और अंदाजा लगाइए, खच का दोस्त भी खच होता है। इंसान जैसे अपनी बरादरी से पहचाना जाता है वैसे ही अपनी सोहबत से भी पहचाना जाता है। अदील एक्स पर पोस्ट लिखता है कि कल कुछ लोगों ने जवाद अहमद की प्रॉपर्टी पर प्लान करके दावा बोला और मुकम्मल बदमाशी शुरू कर दी। मैं इस सारे वाक़े का गवाह हूँ, वहाँ पर खुद मौजूद था। वो लोग ललकारे थे कि अब करो इमरान खान के खिलाफ बात। जिस बात पर तनाव पैदा हुआ, अभी इमरान खान का दौरे हुकूमत नहीं तो ये होना शुरू हो गया है। मैडम इस वाक़े का नोटिस लें। अब इस पोस्ट से इस शख्स और इसके साथियों का घटियापन खुलकर वाजे हो रहा है। एक तो वो पटवारियों की बाजी की कमजरफी से अच्छी तरह वाकिफ है। उसे पता है बाजी को ये कहकर जोश दिलाया जा सकता है कि देखे ना अभी इमरान खान का दौरे हुकूमत नहीं है। दौरे हुकूमत तो आपका है, आप सरकार हैं, चाहे तो बिजली चोरी आसानी से माफ कर सकती हैं। आपके बाप का क्या जाता है? आप भी तो सरकारी खजाना टिकटॉक वीडियोस बनाने में खर्चकारी हैं। आपके सरकारी एहलकारों ने जवादे की चोरी पकड़ ली, मगर आप तो चोरों की अजीम सपोर्टर हैं। आप चोर, आपके वाली चोर, आपके चचा चोर और हम भी चोर, तो चोर चोर का भाई होता है। फिर देखे ना, झूठ बोलने में भी हम पार्टनर हैं, खान के खिलाफ बकवास करने में भी पार्टनर हैं। हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करें। जवादे ने बिल्कुल ठीक वक्त पर अपनी बाजी को पुकारा है। इससे ज्यादा बुरा वक्त और कौन सा हो सकता था? अब अगर वीडियो पर गौर करें तो इस पूरे क्लिप में या इसके अलावा भी किसी क्लिप में वापडा के एहलकारों ने किसी किस्म की कोई नारेबाजी नहीं की, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। उल्टा जवादा उन्हें धक्के दे रहा है और सरकारी एहलकारों को धक्का देने से कम अज कम भी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। अब अगर मरियम नानी ने जवादे की चोरी को सपोर्ट किया और सरकारी एहलकारों को मुअत्तल किया या उनके खिलाफ कार्रवाई की तो बाजी का माँ वाला पोल वैसे ही खुल जाएगा। फिर ये कौम जो पहले ही जानती है कि वो एक फेक स्क्रिप्ट में जान बढ़ने के लिए इंतहाई फ्लॉप अदाकारी कारी है, जान जाएगी कि माँ वाली अदाकारी भी फ्लॉप होगी है। जवाद अहमद की बहुत इज्जत थी, लेकिन इसने इमरान खान के बारे में बकवास करके बहुत जिल्लत कमाई। गंदी जुबान, घटिया जहनियत और बूंदी आवाज वाला जाली इनकलाबी जवाद अहमद बिजली चोर निकला। हर चोर, खाइन, बददियानत, करप्ट शख्स की निशानी है कि वो इमरान खान के मुखालफिन की सफ में खड़ा होगा। जवाद की इसी चोरी में इसका साथ देने वाला एक काला चैनल पर बढ़ती हुआ एक पटवारी भी शामिल है, जिन्होंने मिलकर रियासत पर हाथ डाला, क्योंकि वापडा भी एक रियासती महकमा है। अब क्या रियासत की 9 मई वाली गैरत जागेगी? पाकिस्तान में बिजली चोरी एक संगीन मसला है जो न सिर्फ हुकूमत बल्कि अवाम को भी मुतासिर करता है। इसके खिलाफ सख्त कवानीन और कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि बिजली के निजाम को महफूज और दुरुस्त तरीके से चलाया जा सके। ये वो इनकलाब है जिसके लिए ये मेरासी कहता है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बस मैं एक उम्मीद हूँ। पीटीआई और इमरान खान को टक्कर देने वाले वन मैन पार्टी के खिलाफ यकीनन बैरूने मुल्क से साजिश की गई है। पोलियो ज़दा सोच का इनकलाबी दानिश्वर आज बिल्कुल फना हो गया। जवादे के साथ आजाद चैनल का सस्ता मिमिक्री वाला भी है जो खान पर रजी दादा के साथ मिलकर थर्ड क्लास पैरोडी करता है। खान के खिलाफ हर चोर को ये हुकूमत अब सपोर्ट कारी है। अल्लाह ताला जमीन पे आके थप्पड़ नहीं मारता किसी को। मुर्शिद इमरान खान के दुश्मनों को बस ऐसे ही जलील करवा देता है। जो किसी के ऊपर कीचड़ उछालता था आज उसके ऊपर खुद ही अल्लाह की तरफ से कीचड़ उछल गया। मैं अब भी यही कहूंगी कि जवाद अहमद शर्म करो। ये जाली इनकलाबी भाषण तो बहुत देता था, अब देखो इसकी हालत। जैसा खुद बेउसूलन है वैसी ही हरकतें कारा है। इमरान खान पर भौंकने वाला सरकारी तहफ्फुज याफ्ता चोर है। अब इसका मलबा भी ये घटिया शख्स इमरान खान पर डालेगा। अच्छा, जो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करनी उसकी शुरुआत अपने घर से कारे हैं और यकीन दिला रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा चोर हूँ। साबित हुआ कि जिसने इमरान को सताया उसने रक्षा ही चलाया। इस नकम्मे से जब भी सवाल होगा कि बिजली चोरी करते आप लोग पकड़े गए हैं तो पता क्या जवाब देगा? कहेगा इमरान खान ने अडियाला जेल से प्रोपेगेंडा किया था इसलिए बिजली चोरी की है। पाकिस्तान में बिजली चोरी एक संगीन जुर्म समझा जाता है और इसके खिलाफ सख्त कवानीन मौजूद हैं। बिजली चोरी करने वालों के लिए मुख्तलिफ सजाएं और जुर्माने मुतारिफ कराए गए हैं ताकि इस गैर कानूनी अमल को रोका जा सके। जुर्माना, जेल की सजा, मुकम्मल बिल की वसूली, मुकदमा दर्ज होना और कारोबारी इदारों पर पाबंदियां लग सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।